जी आज हम डिस्कस करेंगे हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। और इसमें क्या होता है ये हम अभी बात करेंगे। अल्केन्स हमने पढ़ा था कि अल्केन्स जो होते हैं ये लिटिल रिएक्टिविटी शो करते हैं, इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। ऑर्डिनरी कंडीशन पे ये रिएक्ट नहीं करते एसिड, किसी भी एसिड के साथ या किसी भी रिएजेंट के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या कोई बेस या पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट, इनके साथ ये ऑर्डिनरी कंडीशन में ये रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, ये लिटिल रिएक्टिविटी शो करते हैं। और अल्केन्स की अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, सबसे सिंपलेस्ट अल्केन जो है वो हमारे पास क्या है, मीथेन है, CH4। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है और कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की हुई है अपने इलेक्ट्रॉन की, और इसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ उसने शेयर किए हुए हैं, और ये जो है अब इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी इसका अब ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें क्या होता है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स में कि ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। मैं इसको इसी तरह लिख सकता हूँ कि माइनस हाइड्रोजन, और इसकी जगह कोई हेलोजन जो है वो यहाँ पे इसके साथ ऐड हो जाएगा। हेलोजन के लिए मैं जनरली X लिख लूँगा। और हेलोजन आपको पता है कि क्या होते हैं, कि जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, ये हेलोजन है। और ये जो इनको हम X से भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सब को मैं इस तरह से लिख लेता हूं कि इनको हम X से जो है जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा कि कोई भी हेलोजन यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया और यहाँ पे कोई हेलोजन आके लग जाएगा X में जनरल यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह का जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें हेलोजन की एडिशन हुई है। तो यानी ये कौन सा रिएक्शन होगा, हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो हेलोजेंस हैं हमारे पास, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, F2। ये डायटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी F2Cl2 Br2I2। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर क्लोरीन, यानी फ्लोरीन से जो लेस रिएक्टिव है वो क्या है, क्लोरीन। और क्लोरीन से जो लेस रिएक्टिव है वो है जी ब्रोमीन। और इससे भी जो लेस रिएक्टिव है वो क्या है जी, आयोडीन है। ये एक जनरल ट्रेंड है किसका, हेलोजेंस की रिएक्टिविटी का। तो और हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 जो है ये हेलोजेंस हैं। ठीक है, और ये इनके साथ हम रिएक्शन देखेंगे मीथेन का। हमने पहले बात की कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय द हेलोजन एटम। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इसी एग्जांपल को हम लेके चलेंगे और यहाँ पे हम देख लेते हैं CH4 है हमारे पास। और इसमें क्या होगा कि जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, Cl2 क्लोरीन के साथ हम ये रिएक्शन देखेंगे। तो और ये इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ये रिएक्शन होगा, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और मैं यहाँ लिखूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, और इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी ऐसा रिएक्शन जो सनलाइट की मौजूदगी में हो। और ये जो रिएक्शन होता है ये जो है इसको हम कहते हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत होता है। इसके मतलब जो हम मैकेनिज्म देखेंगे वो अलग से देखेंगे। अभी हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो क्या होगा कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा मीथेन का यहाँ पे, और इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, यानी CH3, और एक क्लोरीन जो है यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा Cl, और एक Cl और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से रिप्लेस हुआ वो यहाँ पे क्या बना लेंगे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड, या फिर हम इसको कहते हैं क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन यानी IUPAC नेम जो है वो इसका क्या है, क्लोरोमीथेन। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से जो एक्सेप्टेड नेम है वो क्या है इसका, क्लोरोमीथेन। इसी तरह चूंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत ये रिएक्शन होता है, ये चेन हम कहते हैं फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन होता है।
तो हम इसको देखते हैं कि ये फर्दर ये रिएक्शन होगा और फिर यहाँ पे हम Cl2 लगाएंगे, ठीक है, Cl2 क्लोरीन, और वही रिएक्शन कंडीशन है कि यहाँ पे सनलाइट की मौजूदगी में होगा। इसके लिए हम इस तरह से H न्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम अगर हीट की बात करें तो हम इसकी जगह यहाँ पे इस तरह से डेल्टा ये सिंबल शो कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हीट, ठीक है, कि हमने हीट किया है। और जो टेम्परेचर यहाँ पे यूज होता है, अगर हम इसको विदाउट सनलाइट अगर इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाएं तो इसके लिए जो टेम्परेचर यूज होता है वो 250 टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मगर यहाँ पे हम चूंकि सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसमें हम जस्ट यहाँ पे एच न्यू ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से फिर एक और हाइड्रोजन अब रिप्लेस होगा और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ CH2, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। Cl तो ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे एक, और एक Cl और इसमें ऐड हो जाएगा तो Cl2 हो जाएगा। यहाँ पे एक Cl रह गया है और एक हाइड्रोजन यहाँ से जो रिप्लेस हुआ है वो यहाँ पे HCl बना लेंगे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे पास क्या आ गया, डाइक्लोरोमीथेन। इसको हम क्या कहेंगे, डाइक्लोरोमीथेन, और इसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डाइक्लोरोमीथेन। यहाँ पे मैं लिख लूंगा डाई, यानी 2 क्लोरीन है यहाँ पे। इसी तरह हम चूंकि हमने कहा कि ये फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म, चेन रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन, तो ये यहाँ पे हम ये मजीद होगा, ठीक है, जब हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन होती जाएगी CH2 Cl2 प्लस फिर Cl2 में यहाँ पे लिखूंगा, और इसी तरह सनलाइट की मौजूदगी में होगा ये रिएक्शन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो गया, Cl2 तो ऑलरेडी मौजूद है मगर एक Cl और इसमें ऐड हो जाएगा तो Cl3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस HCl, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो अब ये क्या हो गया है, इसको हम कहेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ पे इसी तरह लिख लूंगा, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन यानी रिप्लेस हो गया, अब एक हाइड्रोजन रह गया है, तो यहाँ पे मैं इसके पीछे यहाँ लिख लूंगा ट्राई, यानी 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरोमीथेन। फर्दर रिएक्शन चलता जाएगा, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन के मैकेनिज्म के लिहाज से ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और ये अब क्या होगा, मजीद जो है सब्स्टिट्यूशन होगी, ये जो हाइड्रोजन है ये भी यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और इसकी जगह एक सब्स्टिट्यूएंट आगे लगेगा यानी क्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा CCl4, यानी यहाँ पे एक क्लोरीन और ऐड हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला और एक क्लोरीन जो यहाँ से, वो यहाँ पे क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, और इसको हम कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। इसको हम क्या कहते हैं जी, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो इसको भी मैं यहाँ लिख लूंगा कि क्लोरोमीथेन लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं लिख लूंगा टेट्राक्लोरोमीथेन। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गया और यहाँ से हाइड्रोजन जो है यहाँ से कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट हो गया और 4 क्लोरीन जो है अब कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्डेड हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये किस मैकेनिज्म के तहत हुआ है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत ये रिएक्शन होता है। और हमने बात की कि जो अल्केन हैं वो पैराफिन यानी वो लिटिल रिएक्टिविटी शो करते हैं, वो ऑर्डिनरी कंडीशन पे रिएक्शन शो नहीं करते किसी भी रिएजेंट के साथ। और हमने बात की कि जो अल्केन हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है इसमें हमने देखा है कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ मीथेन का और उसकी जगह किसकी एडिशन हुई, हेलोजन की, और हेलोजन में से कौन सा एलिमेंट यानी क्लोरीन की एडिशन हुई है। तो हम कहते हैं कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि क्लोरिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने बात की है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स की।